सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी, श्रद्धा टीवी, सत्संग टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं। आप सब भागवत जी की पोथी पाठ बिठा करके अपने लोक परलोक को सवार रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती मीरा मैया और इनके दोनों पुत्र, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि सारे पाप निकल निकल करके भागते हैं, पाप टिकते नहीं हैं। जो सत्संग करता है वह निष्पाप हो जाता है। निष्पाप मतलब पाप से मुक्त। जैसे दवाइयाँ खाने से, औषधि लगाने से रोग ठीक होने लग जाता है। बढ़िया काम कर रही हैं। इनके पुत्र भी भागवत सुन रहे हैं, पुत्रों के पुत्र भी भागवत सुन रहे हैं। मतलब जब आप भागवत सुनते हैं तो पूरा परिवार भागवत सुन लेता है, सभी का जीवन संवर जाता है। आप लोगों ने भागवत जी की पोथी पाठ बिठाई, ये बड़ा पुण्य है। इसी बहाने आपके बच्चे बच्चियां भागवत सुन रही हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे। गर्मियों की छुट्टी है, बच्चे घर में भी क्या करेंगे? क्रिकेट देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। इससे बढ़िया है कि कथा सुने, कुछ सीखने को ही मिलना है। कल हम लोगों ने कथा में सुना, धुंधकारी नाम का एक पापी, तो वह काम करना ही पाप है। ठीक है, तो पाप से बचना है, भागवत सुनो। धुंधकारी पापी हो गया, अपने माँ बाप को मारता है। माँ बाप को मारना धर्म के विरुद्ध है। माँ बाप की सेवा करना तो धर्म है, पर माँ बाप पे हाथ उठाना यह धर्म के विरुद्ध है, यही पाप है। नहीं, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वही ना भूत प्रेत हैं। धुंधकारी क्या बना? प्रेत, क्योंकि माँ बाप की सेवा नहीं की। पशु पक्षी बनाए, पेड़ पौधे बनाए, नदी तालाब समुद्र बनाए, इस स्त्री पुरुष बनाए। ईश्वर ने कितना सुंदर संसार बनाया है। ये सुंदर संसार में आकर के हम लोगों ने किया गंदगी फैला दी। ईश्वर की बनाई प्रकृति को हमने छेड़ दिया। भगवान का बेटा काम, क्रोध किसका बेटा है? भगवान का। लोभ किसका बेटा है? भगवान का। अभिमान अहंकार किसका बेटा है? बोलो मेरी माँ। ये सब भगवान के बच्चे हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी, ये दोनों ना ईश्वर के पास हैं। सब कुछ ईश्वर ने बनाया, सब कुछ भगवान ने। धर्म ही धर्म होता, अधर्म भी तो ईश्वर ने बनाया है। प्रश्न खड़ा हुआ
कि ईश्वर ने अधर्म क्यों बनाया, झूठ क्यों बनाया, छल क्यों बनाया, कपट क्यों बनाया? चलो बताओ बताओ। झूठ क्यों है, अधर्म क्यों होता ही ना तो झंझट ही नहीं होती, क्यों है बताओ। सही है, और कोई बताएगा? गुलाबी मैया तो भागने लग गई बताने के डर से। लो, बताना ना पड़ा तो भाग चलो। सुनो, भगवान ने सत्य बनाया, असत्य क्यों बना दिया? धर्म झूठ बोलने वाले लोग ना होते तो सच बोलने वाले की कदर कौन करता? की कीमत है। झूठ बोलने वाले होते ही ना तो सच की कीमत ना होती। बोलो हाँ। आप कहती थी कि हमारी जेठानी बहुत खराब है। हा हा हा, क्या? सुनो पहले पूरा। आप कहती थी कि हमारी जेठानी बहुत खराब है, लेकिन जब आपकी भौजाई आई तो वो और खराब थी। जब वो और खराब थी तब आपको लगा नहीं, हमारी जेठानी तो इससे अच्छी है। अच्छा लगने लग जाए, नहीं यार ये तो अच्छा है। तो बुराई ना होती तो अच्छाई की कदर कौन करता? ये ईश्वर ने बुराई बनाई ताकि अच्छाई की कदर बनी रहे। बुराई होती ना, अच्छाई ही अच्छाई होती तो अच्छाई की कदर कौन करता? जब आपके पति से भी कई गुना ज्यादा बुरा पुरुष दिखता है आपको, तब आपको, जब औरों का पति आपको बुरा दिखता है, वो रोती है कि तेरा पति तो ऐसा है, मेरा तो और ऐसा है, तब आपको लगता नहीं यार तेरे से तो बढ़िया मेरे ही वाला है। फिर आपको श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, यार जैसा है अपना देवता है। लेकिन जब औरों की पत्नियों को सुनो कि वो ड्रम में पैक कर रही हैं, भाई संसार में बुराई ना हो तो अच्छाई की कदर ना हो, इसलिए बुरे लोगों का होना जरूरी भी है। तो राम को महान कौन कहता? भाई रावण की बुराई जब देखी तब आपने तुलना की, कंपेयर किया कि नहीं रावण इतना बुरा है पर राम इतने अच्छे हैं। बुराई होती नहीं रावण जैसी तो अच्छाई कौन देखता राम की? बिना, अच्छा ये बताओ, संसार में पहले बुराई आई कि अच्छाई आई? क्या आई? पहले आया नरसिंह भगवान, बाद में बुराई पहले आएगी, अपना डेरा जमाएगी, फिर अच्छाई आएगी, उस बुराई को मिटाएगी, तब अच्छाई कितनी बुरी है और हमारी देवरानी कितनी अच्छी है। आपके घर में एक बुरा है तो एक अच्छा है, आप कहते हैं ये बुरा है ये अच्छा, क्यों? ये बैलेंस है उससे। तो आपकी इज्जत घटी के बढ़ी? हाँ, फिर बढ़ गई आपकी इज्जत। कुल मिलाके यही है धर्म अधर्म, सच झूठ, छल कपट, हर जगह ये सिद्धांत थ्योरी काम कर जाएगी। इसलिए कहता हूं कि बुरे व्यक्ति को भी बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा ना। संसार में सबसे बुरा कौन है बताओ? बताओ संसार में सबसे बुरा कौन? चश्मा वाली मैया, सबसे बुरा कौन है? कौन? पड़ोसी? सबसे बुरा कौन? चश्मा वाले भैया। हाँ हाँ बोलो, सबसे बुरा कौन?
सोफे में बैठी मैया लाल। सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा कौन? संसार में सबसे बुरे हैं हम। धरती पे सबसे बुरा कोई है तो हम स्वयं हैं। और सबसे अच्छा कोई है तो बुराई देखनी है तो भगवान की देख लो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देख लो। आप लोग उल्टा करते हैं। अच्छाई तो खुद की। सुई और चलनी मिली। कौन मिला? सुई कपड़ा सिलने वाली, वो चलनी आटा चालने वाली। सुई और चलनी मिली तो चलनी बोली सुई बहन कैसी हो? तो सुई बोली बढ़िया हूं। चलनी बोली बहन सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो। चलनी बोली सुई तुम दो कपड़ों को सिलकर सुई। चलनी बोली सुई तुम बहुत अच्छी हो, तुम दो को एक कर देती हो, पर तुम में एक कमी है। क्या? बोले तुम में एक छेद है, तुम में एक छेद है। सुई में कितने छेद हैं? तुम में एक छेद है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। चलनी बोली तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें हमारा एक छेद तो दिख रहा है, पर जो तुम में हजारों पर स्वयं कितना बुरा है, स्वयं को देखने को तैयार नहीं। स्वयं है चलनी की तरह और दूसरे को कह रहा कि तुम में एक छेद है। सुई कहे तो कहे, चलनी कह रही है कि तुझ में एक छेद। पति कह रहा पत्नी में कमी है। अपनी कमी कोई नहीं देख रहा है, सामने वाले की सब देख रहे हैं। अपने को सुधारना कोई नहीं चाहता, सामने वाले को सुधरा हुआ देखना सब चाहते हैं। बस आप सुधर जाओ, हम स्वयं को नहीं सुधारते। यही कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया जो दिल खोजा आपुना हमसे। हम अपनी बुराइयां तो देखते नहीं, हम अपने को बेहतर बनाते नहीं, बस दूसरों को ताक। भगवान ने यह संसार बनाया है, जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भगवान ने संसार को प्रकट किया और ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर पालन संहार करते हैं। तो आजकल आपको हर जगह कैमरा मिलता है। मॉल में चले जाओ तब आप चारों तरफ से कैमरे की निगरानी में हैं। कहाँ हैं आप? आप फ्लाइट पर बैठ जाओ तो हर जगह आप कैमरे की निगरानी में हैं, एयर में हैं। तुम्हें कोई देखे ना देखे पर भगवान हमेशा देखते हैं, इसलिए गलत उत्तर है। भगवान से भी झूठ बोलते हैं लोग। भगवान सब जान लेते हैं वो अलग विषय है, पर बोलते तो लोग झूठ भगवान से भी हैं। बताओ आदमी झूठ किससे नहीं बोल सकता है? हाँ आदमी क्यों बोलो मेरी माँ, झूठ हुआ ना? तो आदमी तो भगवान से भी झूठ बोल रहा है और रोज बोल रहा है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अच्छा बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये सच बोल रहे हो आपके झूठ बोल रहे हो? झूठ है ना? क्यों, ये झूठ है कि सच है? ये बेटी आपकी, ये बेटी मेरी, ये बेटा मेरा, ये सच है कि झूठ है? जीवन किसने दिया? ना देते तो तुम माँ बाप क्या कर लेते? जिनका बेटा अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, क्या कर लिया उसके माँ बाप ने? आपका होता तो फिर किसी को मरा हुआ भी तो पैदा होता। डाल देंगे प्राण। यदि तुम ही प्राण दाता हो तो डाल दो ना। इसका मतलब है कि प्राण दाता ईश्वर है। तो ये बेटा किसका? ईश्वर का। ईश्वर की प्रॉपर्टी को आप अपनी कहते हो, ये झूठ है। आप दूसरे के घर को कह दो ये मेरा है, सच है।
इसलिए सदा भाव से यही मानना चाहिए कि प्रभु सब आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, पत्नी मेरी। 60-70 की होते होते तुम दोनों में एक तय हो जाएंगे। क्यों? तुम्हारी शादी होती है 25 साल में, लगभग 25 साल, लगभग 25 साल में तुम्हारा ब्याह होता है। और 70 की होती, आजकल 70 भी कोई नहीं जी रहा है। 70 के पहले आदमी मर रहा। बात सही है कि गलत है? कोई 2-4 70 पार टाइम आ गया। तो तुम साथ में रहे कितने दिन हैं? लगभग 45 साल, 40-45 साल। इन 40-45 सालों में आप लोग बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते, सेटल करते, अपना घर बनाते। इन 45 सालों के एक जीवन संगिनी को आप कह लेते हैं ये मेरी है। हर पति पत्नी का साथ ज्यादा से ज्यादा 50 साल का होता है, और लो तो 60 साल का होगा, और ना के बराबर होंगे जो 80वीं एनिवर्सरी मनाए। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? आपकी 25वीं एनिवर्सरी है, ये तो बहुत लोग मनाते हैं। आपकी 40वीं एनिवर्सरी है, बहुत लोग मनाते। 40 साल हो गए शादी के, मतलब आप लोग 40 साल से साथ में हैं, 50 साल से साथ में हैं, और अधिक लोगे तो आप 60 साल साथ में रहोगे, बस। सही है? तो पति पत्नी का मेल जोल कितने साल का है? ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल का। इसी 50-60 साल में तुम्हें बच्चे पैदा करना है, घर बनाना है, और लड़ाई झगड़ा करना है। इसी बीच में आपको तलाक बलाक भी लेना पड़ता है, फिर दूसरी आ जाती है। क्यों जी रहे हैं? जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ पता नहीं चलता। बोलो हाँ। आपके बेटों का साथ केवल 20 साल का है। 20 साल का बेटा होते ही आपसे अलग हो जाएगा, पढ़ने के बहाने से। पढ़ने के लिए अलग होगा, जाएगा कहीं पढ़ेगा, अलग। शादी हो जाएगी, फिर भी वो अलग ही सेपरेट चाहेगा। अभी तक माँ बाप के बंधन में थे, 20 साल तक माँ बाप ने बांध के रखा। ए बेटी वहां मत जाओ, बेटा वहां मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत बोलो, उससे मत मिलो। अब इतना सारा बंधन था ना। अब बेटी हो गई जवान, बेटा हो गया, अब वो आजाद जीना चाहते हैं। अभी तक मैं बंधन में थी, अब उसे माँ बाप दुश्मन लगने लग गए। जवान होते ही बच्चों को सबसे पहले उसके माँ बाप दुश्मन होते हैं। बोलो हाँ। सबके लिए बातें नहीं हैं, पर 95% ये बातें सत्य हैं। आप इसे कितने तरीके से जिम्मेदारी से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आजकल बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन कौन बनते हैं? उनके माता पिता ने उन्हें 20 साल 25 साल तक रोक के रखा। यहां नहीं जाओ, ये मत खाओ, ये मत बोलो। जो समझदार लड़की और लड़के हैं वो तो समझ जाते हैं कि मेरे माँ बाप मेरा भला चाहते हैं। तो जो समझदार पर्सन है वो तो मान गए कि नहीं यार, ये माँ बाप तो मेरे लिए, ये मत जाओ, वहां मत जाओ, ये बंधन वो बंधन। आजाद होना सब चाहते हैं, लेकिन उस आजादी में बाद में उन्हें ठोकर मिलती है। ये बाद की बात, जब ठोकर मिलेगी तब समझ में आएगा। जब समझ में आता है तब तक हाथ से सब चीजें जा चुकी होती हैं। कहावत है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। तो यही है। तो बेटा बेटी का साथ 20 साल 25 साल का होता है, पति का साथ 50 साल का 60 साल का होता है, और जिंदगी टोटल तुम्हारी 100 साल की है, जिसमें 100 साल में अब तुम 80 भी पहुंच जाओ तो बड़ी कृपा है। ये तुम्हारा खेल है पूरा जीवन का। अब इस छोटे से अल्प जीवन में आपको पाप करना है कि पुण्य करना है, भला करना। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपने जीवन को समझो और जीवन को धर्म से जोड़ो।
पति के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, पर बंधो किसी से ना। आप कहते हो ये मेरा है, ये झूठ है, सच ये है। सच बोला मीराबाई ने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। सच क्या है? एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये सच। एक भगवान के सिवा मेरा, क्यों जी? भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। ये बात सही है कि गलत है? सही है। बेटी मेरी, बेटा मेरा, परिवार मेरा, ये बात सही है कि गलत है? बोलो। गलत है। ये संसार कुछ दिन का है, कुछ वर्षों का है। भगवान सदा के, हमारे मरने के बाद, हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं। सुनो, हमारे मरने के बाद हम फिर पैदा हो जाएं और हमें इस जन्म की पूरी याददाश्त रहे, तो क्या मुझे इस जन्म में जो मेरे अपने हैं, मैं इस जन्म में जिनको अपना कह रहा हूं, जब मैं मर के अगला जन्म लूंगा और मैं बताऊं कि भैया मैं आपका था, तो लोग मानेंगे, लोग स्वीकार करेंगे? आज जो आपका बेटा है या जो आपकी पत्नी है वो मर जाए और दूसरा जन्म लेके फिर आए, फिर कहे कि मुझे याद है मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं तो आपका बेटा हूं, तो क्या आप उसे मान लोगे अपना? क्या सरकार? अगला जन्म होते ही इस जन्म के संबंध खत्म। तुम बताओगे तो भी ना कोई स्वीकार करेगा। बोलो हाँ। इसलिए आप लोग झूठ में जी रहे हैं। सच ये है कि एक भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं कि नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। मनुष्य मात्र का धर्म है ईश्वर को पाना। ये झूठे संसार में आप आ तो गए हो, पर सच्चे भगवान की तरफ खिंचे चलो। इसलिए ज्यादा संबंध ना हो, ज्यादा रिश्ते नाते ना हो। हमारे और आपके ज्यादा संबंधी हो जाने से ना सब बिगड़ जाता है। हम तो आपसे बस यही कहते हैं कि हमारे तो दो ही रिश्तेदार, हम ज्यादा रिश्तेदारियों में नहीं पड़ते। हमारे दो ही रिश्तेदार, भैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार। आप लोगों के बाजार, ये भी मेरा, ये भी मेरा, यही है। शादी का कार्ड नहीं आया, रोने लग गए, हमें बुलाया नहीं, बुलाया नहीं, हमें शादी नहीं बुलाई, शादी नहीं बुलाया। अच्छा है, आधा रिश्तेदार उतना दुखी जीवन। बात सही है कि गलत? बताओ, आपकी यात्रा लंबी है तो यात्रा सुखद बनाना हो तो सामान ज्यादा लेना पड़ेगा कि सामान कम? जिसके पास ज्यादा झोला, बैग, सूटकेस, जिसके पास ज्यादा सामान है वो ज्यादा सुखी है, या जिस क्या है? ये जिंदगी क्या है? एक यात्रा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किस यात्री। आप कौन हैं? ये जिंदगी की यात्रा में आप आए हैं। आपकी यात्रा 60, 70, 80 साल की यात्रा है, हाँ या ना? इस यात्रा में आपको पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेगा, परिवार मिलेंगे, शत्रु मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, जमाना मिलेगा। ये सब करते एक दिन आप तय हो जाओगे। और यात्रा है तो यात्रा एक दिन पूरी जरूर होगी। इसलिए ज्यादा झंझट, ज्यादा मेले में ना रहो। मेले में जो पड़ता है वो झमेले में पड़ जाता है। इसलिए आप कौन हैं? परदेसी।
कौन है आप? कौन है आप? और परदेसियों को तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली, ये गीत भी बड़ा साइंटिफिक मतलब आध्यात्मिकता से भरा है यदि मैं इसकी सही व्याख्या करूं तो, और सामान्य व्याख्या में तो आपका है ही है, पर तुम तो ठहरे परदेसी। पर इसकी सही बात यह है कि तुम तो ठहरे परदेसी, आप परदेसी हैं, बात सही है। और साथ क्या निभाओगे? क्या साथ निभाएगी पत्नी और क्या साथ निभाएगा पति? आप कहते हो 7 जन्म का साथ है, एक जन्म में ही तो निभा नहीं पाते। किसी की मृत्यु हो जाए दोपहर के 3 बजे या 1 बजे, तो बताओ आज आदमी मरता है तो उसकी अर्थी आज ही उठेगी, ऐसा नहीं है। आज जो मरता है उसकी अर्थी कब उठती है? सुबह पहली गाड़ी से। जो आज मरेगा रिश्तेदारों का इंतजार होता है ना, आने तो भैया दूर दूर से आ रहे हैं, टाइम से आ गए तो सही है, शाम को हो गई, वरना रात को तो अंतिम संस्कार होता नहीं है, फिर उसे सुबह पहली गाड़ी से ले जाया जाता है। बोलो हाँ। तो तुम तो ठहरे परदेसी, परदेसी हो ना, इसलिए कहा हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ज्यादा प्यार ना करना, रोना पड़ेगा। जितना प्यार बढ़ाओगे उतना रोओगे। और कर लो प्यार पत्नी से, पति से, परिवार से, जमाने भर से करो प्यार, फिर क्या होगा? रोना पड़ेगा। इसलिए कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना। क्यों? परदेसियों को है एक दिन, इसलिए हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे ज्यादा ना रिश्तेदार, ना कोई टेंशन। क्यों? क्योंकि राधा नाम है दिल मेरी सभा में कह सकते हैं। भगवान को ही कहा करो। और आप लोग कहते हो ना किसी स्त्री पुरुष, इसे ना कहा करो। भगवान के लिए क्या है? भरी सभा में कह सकते हैं, प्यार करते हैं। और भगवान से ही प्यार करो। द्रौपदी ने किया तो था प्यार 5 पतियों से, आए बचाने। जगत का प्यार झूठा है, भगवान का प्यार। इसलिए आई लव यू किसके लिए? भगवान के लिए। अब भगवान के लिए आप आई लव यू बोलते ही नहीं है। गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। कहते ना प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। भरत जी ने क्या किया? क्या बिना प्रेम के प्रभु को पाया जा सकता है? शबरी ने क्या किया? बोलो। फिर वो परमात्मा भूखा किसका है? प्रेम का। इसलिए आई लव यू का अधिकारी कौन? भगवान। पर आप लोग ना संसार के लिए बोलते रहते हैं। भगवान 24 अवतार लेकर आते हैं भक्तों के लिए। कभी नरसिंह, कभी नारायण, कभी नारद, कभी राम कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप इत्यादि अवतार 24 अवतार हैं, पर शांति नहीं मिली। एक बार की कथा है, ध्यान से सुनो। एक कथा भागवत जी की।
एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में और कीर्तन कर रहे थे नारायण 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 नारायण। तभी वैराग्य की बात तो खूब कही पर भक्ति की बात की ही नहीं। भागवत नहीं लिखी इसलिए शांति नहीं है। आप भागवत जी की रचना करिए, आपको शांति। कथा से भागवत जी को शुरू किया महाराज व्यास जी ने। ये व्यास जी कौन है? साक्षात नारायण के 24वें अवतार में एक अवतार वेद व्यास जी। भगवान श्रीमन नारायण के 17वें अवतार हैं व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार वेद व्यास जी। भागवत जी की रचना हुई और भागवत जी में 18,000 श्लोक। कहां से शुरू किया? महाभारत से। लड़ाई चल रही है पांडवों की कौरवों से। आप लोगों की भी लड़ाई होती है ना, ऐसे पांडवों की भी हुई। बताओ झगड़े की जड़ कितनी, झगड़ा कितनी तरह से होता है? क्यों मैया? झगड़े की जड़ कितनी? एक। कौन सी? भूमि और नहीं। झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ कौन बताएगा? झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़ बोलो, झगड़े की जड़ मैया। ओ मेरी पंचायती मैया सुन लो, मेरी माँ पीली मैया, ओ पीली मैया जा रही हो मेरी माँ। झगड़े की जड़ कितनी? 3। जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3। हमेशा झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़े का पहला कारण है जड़। जड़ मतलब मूर्खता। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा होगा। जो आदमी मूर्ख है वो झगड़ा, जो झगड़ा कर रहा है मतलब वो मूर्ख है। जड़। झगड़ा हो रहा है पत्नी के कारण। पत्नियां समझदार हों तो झगड़ा कभी ना हो। समझदार पत्नियां कहां मिलती हैं? बोलो। समझदार पत्नियां संस्कारी माँ बाप के आंगन में ही मिलती हैं, क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने, तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा कहा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं बेटियों से? आप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा पढ़ाई। परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने? पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चला। क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है।
बहू बनने के लायक है, एक अच्छी माँ बनने के लायक है। यदि आपकी बेटी के अंदर एक पत्नी बनने का, एक अच्छी माँ बनने का, एक अच्छा बहू कर्तव्य निभाने का गुण नहीं है, तो उसकी पढ़ाई काम ना आएगी। पढ़ाई से वो पैसा कमाएगी लेकिन रिश्ते ना चला पाएगी। यदि आप अपनी बेटियों को रिश्तों में देखना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार देना मत भूलिएगा, वरना वो चला ही ना। अब सोचो, मैं औरों का क्या उदाहरण दूं। बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है, वो चाहिए वैसी बेटियां बनाओ, वैसी बेटियां बनाओगे तो बहू बढ़िया मिले। सबको पैसा चाहिए, पैसा। सास किसी को नहीं चाहिए। आजकल तो लड़की का बाप ऐसा घर देखता है सास जहां मर चुकी हो, झंझट ही नहीं सास का। सास किसी को नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, जेठानी बार बढ़ेगा। इससे तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चों के लिए जितना माँ बाप का प्यार जरूरी है उससे ज्यादा दादा दादी का प्यार जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन शिक्षित है, संस्कारी नहीं है। इसलिए परिवार को चलाने वाली बहू चाहिए, परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3, मूर्खता पहली जड़, पहली वजह, स्त्री दूसरी वजह। स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा दोनों भाई प्यार से थे पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली। क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर में भी जो बहू किसी की बेटी है वो भी आपके घर को, बाप को समझता ही नहीं। 5-10 साल तो हर बच्चा, लड़की और लड़का, हर बच्चा अपनी माँ को ज्यादा समझता है। ये बात सही है कि गलत है? जब बाप के पास ज्यादा रहते हैं छोटे में कि माँ के पास? बोलो। बच्चे सबसे ज्यादा माँ के पास होते हैं, बाप के पास कम होते हैं। बाप काम पे पढ़कर आए तो ड्रेस उतारती है माँ। अधिकांश समय माँ रहती है बच्चे के पास। इसलिए माँ का समझदार होना बहुत जरूरी है। यदि माँ मतलब नारी, नारी मतलब स्त्री, यदि माँ समझदार है तो वो बच्चों के साथ खेल खेल में वो उदाहरण सुनो। शिवाजी, इतिहास पे टटोलो। शिवाजी की माँ का नाम है, वीर शिवाजी की माँ का नाम है जीजाबाई। बोलो हाँ। आई ने शिवाजी को बचपन में, पढ़ लेना इतिहास, बचपन में खेल खेल में शिवाजी को संस्कारवान बना दिया। बोलो हाँ कि ना? बच्चे को संस्कार कौन देगा? बाप तो देगा, देना ही चाहिए। पर अभी तुम्हारी बात सुनता है बच्चा? बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा, क्या सुनाया? जब सुनता था तब तुमने गीता क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सुनता था तब तुमने रामचरितमानस क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? क्यों हाथ से जाने दिया? अब तुम रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है।
एक टाइम था ना कि बच्चा सुनता था, सबको लात मार के तुम्हारी गोद में आता था तुम्हारा बच्चा। तुम क्या कर रही थी? मोबाइल पकड़ा रही थी ना बेटे को, ले बेटा खेल। तुमने माता का कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। तैयार रहो आंसू बहाने के लिए। तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनता है, छोटा है, 5 साल का है, तुम्हारी सुन रहा है। नहीं सुनता 2 थप्पड़ मारो, सुनवाओ। जैसे माने वैसे मनवाओ, लड्डू से माने लड्डू से, थप्पड़ से मारे थप्पड़ से मनवाओ और सही रास्ते पर लाओ। तुम्हारा बेटा गलत लोगों के बीच में बैठने लग गया, क्यों नहीं रोका? शराबियों की संगति करने लग गया, क्यों नहीं रोका? गंजेड़ियों की संगति। तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा मोबाइल पे बात कर रहा है, क्यों नहीं तुमने जानने की कोशिश की कि किससे बात कर रहा है या कर रही है? दिन भर मोबाइल चलाती है या चलाता है, तुमने क्यों नहीं मोबाइल की गैलरी चेक की, किससे बात कर रही है? व्हाट्सएप चेक किया, गूगल चेक किया, जो भी उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी है, चेक क्यों नहीं किया? बच्चों के मोबाइल को चेक करना सीखिए, बच्चों की पैंट की जेब में हाथ डालना सीखिए। क्या है बच्चों के जेब में, क्या है बच्चों के बैग में, क्या है बच्चों के मस्तिष्क में, क्या चल रहा है? 10 साल का बच्चा हो गया, सावधान हो जाइए, माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है। बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए, 15 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए। आप लोग अपनी गलती तो देखते नहीं, रोते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, बेटा नहीं सुनता महाराज, बेटी सुनती नहीं है। तुम्हारी मूर्खता है और कुछ नहीं। कोई भी बच्चा एक दिन में कभी नहीं बिगड़ता, सालों तक उसे कुसंग मिलता है, गलत संगति मिलती है, तब जाके वो बिगड़ता है। उसे बीच में रोका क्यों नहीं? बीमारी कहते ना कैंसर है, पता पहले ही लग जाए तो सुधारा जा सकता है, और आखिरी में पता लगा कि कैंसर है तो नहीं सुधारा जा सकता। ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये पहले ही पता लग जाए तो सुधारा जा सकता, पर बिगड़ गए अब नहीं सुधारा जा सकता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अब स्वतंत्र हो जाते हैं, अरे अब बेटा कौन देखे। वो जमाना अलग था जब बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था तो कहीं भी जाएं। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होना जानते हो? जरा 1 घंटे का टाइम उन्हें अलग से मिल गया तो वो मोबाइल पे क्या देखने लग जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपने तो बस मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल सबसे बड़ा कुसंग है, सबसे बड़ा सत्संग भी मोबाइल है, यदि उसे सही तरीके से यूज करना आ गया तो। और यदि गलत यूज है तो उससे बड़ा कुसंग क्या होगा? आजकल लड़कियों को लड़के कहां मिलते हैं? पहले गली में मिलते थे, पहले चौराहे में मिलते थे, पहले स्कूल में मिलते थे। आजकल लड़कियों को लड़के इंस्टाग्राम में मिलते हैं, आजकल लड़कियों को लड़के फेसबुक में मिलते हैं, और वहीं से उनका ईलू ईलू चालू हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? अब वो जमाना गया जहां लड़के चौराहे में मिलते थे, अब वो जमाना गया जहां लड़के स्कूल कॉलेज में मिलते थे। अब लड़के कहां मिलते हैं? बोलो, फेसबुक। समझ सको तो समझो, दिल हो तो समझो। कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत इसलिए हुआ, झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। पांडवों का झगड़ा किसके लिए हुआ? जमीन के कारण। और नारी भी कारण है। द्रौपदी के बाल पकड़ा दुशासन ने, द्रौपदी ने कहा कि तूने मेरे बाल पकड़े हैं, अब मैं तेरे रक्त से जब तक बाल नहीं धुल लेती मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने कभी अपने बाल नहीं बांधे जब तक दुशासन के रक्त से अपने बालों को धुल नहीं लिया। सोचिए
किसी के बाल पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी के कपड़े पकड़ना भी इतना बड़ा पाप हो सकता है, किसी की पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखना भी पाप हो सकता है। ये महाभारत सिखाता है। महाभारत हो गया, पांचों पांडव जीत गए और 100 कौरव हार गए। अच्छा बताओ, कौरवों का हारना जरूरी था या नहीं? महाभारत क्यों हुआ? पांडवों की जमीन ले ली कौरवों ने। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी की जमीन जायदाद मत लेना। जो आपका है उसे अपने पास रखो, जो आपका नहीं है उसे अपने पास ना रखो। 1 इंच किसी की जमीन आपकी तरफ आ जाए तो वापस। पांडवों की जमीन ले ली। भगवान ने शांति दूत बनकर के कहा कि भैया पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितना दे दो? बोलो, 5 गांव। क्या बोला दुर्योधन ने? 5 गांव मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। किसने बोला? मैं सुई की नोक बराबर। भगवान ने कहा कि यदि तुम नहीं दोगे ना दुर्योधन तो महाभारत होगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। दुर्योधन बोला लड़ लो। बड़ी गर्मी थी दुर्योधन को, बड़ी अकड़ थी पैसे की, पावर की। आदमी पैसा पाके अंधा हो जाता, उसे लगता है कि हम ही भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई भगवान। बेटा था तो अंधे का बेटा अंधा तो नहीं था, लेकिन अभिमान ने उसे अंधा कर दिया। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन ने सुई की नोक बराबर जमीन देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? महाभारत हुआ। महाभारत में क्या हुआ? दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और 100 कौरव मारे गए, सारे मारे गए। ये ले खा। भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे फेंक के देते हैं। ए बुढ़ा, ये एक रोटी यहां पड़ी, एक रोटी इस तरफ। फिर धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, रोटी ढूंढते, कहां कहां, ये अच्छा ये मिल गई रोटी, एक और कहां, भीम यहाँ, अच्छा ये मिल गई। ऐसे रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया रोटी ऐसे फेंक के दे, ए बुढ़ा लो रोटी लो लो लो। जब पास में आते तो दूर फेंक देते भीम भैया। फिर ऐसे जाते धृतराष्ट्र और रोटी उठाते। फिर कहीं साग की कटोरी होती। भीम का व्यवहार इस तरह से धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत है? बोलो, गलत वाले। भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के प्रति सही है कि गलत? बोलो बोलो, सही? गलत है ना? आप बताओ, गलत है। आपको बहुत दया आ रही है ना धृतराष्ट्र पर, है ना? धृतराष्ट्र है जिसके सामने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। ये सुने धृतराष्ट्र ने, तब पुकार रही थी ना। और ये राजा थे, क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता अपनी प्रजा के साथ? तुम्हारे सामने कोई लड़की को निर्वस्त्र किया जा रहा हो और वो पुकार रही हो, तो क्या उसे बचाना नहीं चाहिए? बचाना था। क्या इन्हें दया आई द्रौपदी पर? जब इन्हें दया नहीं आई तो ये भी दया के लायक है नहीं, वरना तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। हिंदू हो, जरूरत से ज्यादा दया ना कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया करके मोहम्मद गौरी को छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक बार भी नहीं छोड़ा। इतनी दया मत कर लेना। पृथ्वीराज चौहान ने दया की तो उनकी आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने, और उनकी पत्नी को जिंदा जलना पड़ा था, संयोक्ता को जौहर करना पड़ा था। इतनी भी दया ना, बहक के नहीं। भावनाएं काम नहीं करती। बोलो हाँ। जब युद्ध होता है तब भावनाएं काम नहीं करती। अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो भावनाएं काम नहीं कर रही थी, गोला बारूद काम कर रहा था। बोलो हाँ। जैसे को
पैसा माफ करेंगे तो तुम्हारे घर में घुस के सिंदूर उजाड़ेंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था। दया जरूरी नहीं है, हर बार दया जरूरी नहीं है। क्यों? इसलिए धृतराष्ट्र इसी के लायक है। इन्होंने कौन सा भला किया बताओ? ये वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में बंद करके आग लगवाई, जिंदा जिंदा जलवाना चाहा था। शांति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। भगवान शांति का प्रस्ताव लाए थे। उस समय राजा कौन था? धृतराष्ट्र। क्या भगवान की बात नहीं माननी थी? क्यों नहीं माने? क्यों नहीं दिया पांडवों को 5 गांव? पांडवों का भी हड़प लूं, अपना भी आ जाए। धन्ना सेठ बनना है, बनो। जरूरत से ज्यादा लोभ व्यक्ति का ना कुछ भी करेगा। फिर इसलिए ये ऐसे ही कुत्तों की तरह टुकड़े खाने के लायक है। ये कथा ये सिखाती है कि किस पर दया करें और किस पर दया। सांप का फन कुचले बिना आप छोड़ दोगे, वो डसेगा, फिर से डसेगा। इसलिए जहर के दांत तोड़ना जरूरी है। दुष्ट कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। मोहम्मद गौरी को सब तुम्हारी दया के चक्कर में तुम्हारी पत्नी जिंदा जल गई। बोलो हाँ कि ना? आप लोगों को बड़ी दया आ रही है धृतराष्ट्र पर। तुम्हारी बहू बेटियों के कपड़े उतरवाता कोई, फिर तुम दया करते तब जानते हम। इसलिए शास्त्र जो है ना दर्पण है। शास्त्र जो है, इतिहास क्या है? बोलो, दर्पण है। इतिहास दर्पण का काम कर। देखो और सीखो। जो गलतियां हुई वो दोहराई ना जाए। यदि दोहराई गई तो आप फिर कष्ट पाओगे। ये वही धृतराष्ट्र का छल देखना। भीम को बोले आओ मैं तुझे गले लगाऊं, तब भगवान ने एक नकली भीम पकड़ा दिया, भीम का पुतला। क्या पकड़ा दिया भगवान ने? समझ गए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या है, तब पुतला पकड़ा दिया। और जब पुतला को गले लगाया धृतराष्ट्र ने तो उसको चूर चूर कर दिया। ये भीम को गले लगाने के बहाने मारना चाहते थे। भगवान समझ गए मानसिकता और पुतले को दे दिया। कपट कौरवों के भीतर था, धृतराष्ट्र के भीतर था। इसलिए कहता हूं, भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कभी कपट ना करना। कपट करने वाला व्यक्ति सदा दुखी होता। भगवान ने पांडवों का साथ दिया क्योंकि पांडवों का पक्ष निर्मल था। अर्जुन के मन में कपट नहीं था। अच्छा, कुंती माता, कुंती माता सोचिए अपने बच्चों को भीख मांग मांग के खवाती, जबकि इनके जेठ राजा हैं। आपको पता है हस्तिनापुर के राजा पांडु थे, कुंती के पति। फिर क्या हुआ? पांडु मर गए। तो भाई न्याय क्या कहता है कि पांडु राजा हैं तो राजा का बेटा ना राजा बनेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के अधिकारी थे, पर गद्दी खाली थी। उस समय पांडव छोटे थे तो धृतराष्ट्र जाके बैठ गए। और धृतराष्ट्र बैठे तो सत्ता पर कब्जा कर लिया। जबकि दुर्योधन छोटा है, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और न्याय ये है कि बड़ा बेटा राजा होगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के लायक थे, तो क्यों नहीं? सोचिए ये वो धृतराष्ट्र हैं जो जुआ खिलवाते हैं और शकुनी के पास पासे हैं। शकुनी के पिता मरे तो उसके बाप की हड्डियों का पासा बनाया शकुनी ने। ये सिद्ध पासा है, पांडवों के पक्ष में नहीं जाएंगे, ये शकुनी के पक्ष में आएंगे। नियम क्या कहता है कि जो जुआ खेलेगा पासे वही फेंकेगा। पर जुआ खेल रहा था
कौन? दुर्योधन। और पासे कौन फेंक रहा था? शकुनी। अब ये बताओ कि जब जुआ खेल रहा था दुर्योधन, तो न्याय तो ये कहता है कि पासे भी दुर्योधन को फेंकना था, पर पासे कौन फेंक रहा था? बोलो भाई। मैं क्रिकेट खेलूंगा तो मैं ही तो बॉल फेंकूंगा। अब मैं क्रिकेट खेलूं और बॉल मेरा ने जुआ खेल के पांडवों का धन हड़प लिया, छल से पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया, छल से। अब सोचिए कि आपके बेटे को कोई 12 साल के लिए वनवास भेज दे। 12 साल तक बेचारे पांडव जंगल में दर दर की ठोकर खाते रहे। किसके कारण? धृतराष्ट्र के कारण, दुर्योधन के कारण। इसलिए कहता हूं, गलतियां तो देखो होती। भीम भैया रोटियां फेंक फेंक के दे रहे हैं, लो। तब धर्मराज युधिष्ठिर रोकते, भीम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बड़े पिता हैं। महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गोसि संसृते। अश्वत्थामा, द्रौपदी बोली, कैसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? कदापि नहीं। द्रौपदी के अंदर दया कितनी है, कितनी दया है द्रौपदी के अंदर दया। 5 बेटों को मार दिया अश्वत्थामा ने, और 5 बेटों को मारने वाला अश्वत्थामा सामने खड़ा है। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। दया बहुत जरूरी है, दया बहुत जरूरी है। दया किस पर करनी चाहिए? बोलो। जो दया के योग्य है उस पर दया जरूर करो, जो दया का योग्य ना हो उस पर दया ना करो। भगवान बोले, द्रौपदी इसने तेरे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली, इसे मार देने से मेरे पुत्र जीवित तो ना होंगे। इसकी मां भी रोएगी, और मां जब रोएगी तो भला मैं सुखी कैसे रह सकती हूं? द्रौपदी एक मां है, और वो ये चाहती है कि मैं यदि दुखी हूं तो और कोई दूसरी मां दुखी ना हो। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो। आप लोग भी अपनी मां के बारे में जानते ही होंगे। इस धरती पर सबसे दयावान कोई है तो वो है मां। सबसे ज्यादा दयावान कौन? मां। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि दया किस पर करो? अपनी माता पर दया करो, अपनी मां पर उसका ख्याल रखो। दया करो अपनी सास पर, बूढ़ी सास का ख्याल रखो। दया करो दीन दुखी पर, भूखे प्यासे पर दया करो। दया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ। अपनी माँ का हाथ कभी ना छोड़िए। माँ ने आपका साथ नहीं छोड़ा बचपन में। माँ ने बच्चे को चलना नहीं आए। अच्छा सोचो, किसी बच्चे को चलना ना आए तो बेचारी माँ रोती है, हे भगवान मेरे बेटे को चला दो। रोती है जो बेटे को उंगली पकड़ पकड़ के जल्दी से चलना सिखाती है। जब आप पहली बार चले ना, तब आपकी माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न थी। सबको बताई, आज हमारा बेटा चलने लग गया, आज हमारा बेटा चलने लग गया। माँ को ऐसा लगा कि आज बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज बेटे ने चलना सीखा।
सोचिए, माँ ने बेटों को चलना सिखाया, भूख लगने पर उनकी पसंद का भोजन बनाया, पर वही माँ बुढ़ापे में जब अपने बच्चों की तरफ देखती है तो वही बच्चे अपनी माँ को, कुछ बच्चे अपनी माँ का तिरस्कार करके, अपमानित करके घर से निकाल देते हैं। कल आपने देखा ना, यहाँ पर एक माँ आई, उनकी बेटी छोड़कर चली गई। बेटी ने बोला कि तुम लौट के आ मत जाना, वरना मैं तुम्हें धक्का मार के गिरा दूंगी, मार डालूंगी। यही मतलब है। सोचो तक भाव आ जाता है कि तुम यदि नहीं गई यहां से तो हम तुम्हें मार डालेंगे, धक्का मार के गिरा देंगे। मां इस धरती पर चलती फिरती भगवान है, पर यह बात किसे समझाएं? करते तो भला हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती? सारे लोग अपने अपने बेटा अपने बेटी माँ की सेवा करें, बेटियां अपने माँ की सेवा करें, सारी माएँ अपने बेटा बेटी के पास खुश रहें, तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत तब पड़ी ना जब कल एक बेटी आई और अपनी माँ को छोड़ के भाग गई और बोली कि यदि आओगी तो धक्के मार दूंगी। तब इन बेसहारा माँओं के लिए ये वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ी, वरना हमें थोड़ी शौक लगता है कि वृद्धाश्रम बनाएं। ये मजबूरी है। हर बच्चा ईमानदारी से सेवा करे। माँ बाप ने तो सेवा की ना, माँ बाप ने तो बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं भेजा, तो तुमने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में क्यों भेजा?